हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट दहे चैनल में स्वागत है। हम इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन की जो एक्सरसाइजेस एंड डीपीपी के डाउट्स ले रहे थे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 1 पे आपने सेंड किए हुए डाउट्स पे लेक्चर है। तो आप प्रॉब्लम्स जो है, आपके जो डाउट्स है वो यहाँ पे बोर्ड पे है। देखो 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17 एंड 18। तो बहुत कम प्रॉब्लम्स आपने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो देखो, अगर आप लाइटली ले रहे हो अभी भी, तो एक बात आप अच्छे से जान लो कि ये लेक्चर किसी भी हालत में रिपीट नहीं होने वाले। तो आपको अच्छे से इसे लेना होगा, आपको अच्छे से करना होगा। आप वीडियो को भी अच्छे से नहीं देखते, जो व्यूज़ है वो भी, और जो आपका टाइम ड्यूरेशन है वो भी कम आ रहा है। तो ये सभी जो चल रहा है ये आपके लिए है, तो आपको इसे अच्छे से पहले समझना होगा। तो चलो एक्सरसाइज 1 पे आपके जो डाउट्स है उसे स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 8x plus 13 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4x plus 7 इंटू dx। तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली कहा था कि आपको क्या करना होता है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर की टर्म सेट करनी होती है, या फिर आप सीधा क्या करो, 4x plus 7 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर रिप्लेस करो। तो यहाँ जाके माइनस होगा, यहाँ जाके डिवाइड होगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 7 अपॉन 4 मिलेगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, dx इज इक्वल टू 4dx इज इक्वल टू 2t इंटू डी टी। देयरफॉर dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, t/2 इंटू डी टी। रिप्लेसमेंट यहाँ पे करेंगे, सो 8 इंटू एक्स की जगह क्या आएगा, टी स्क्वेयर माइनस 7 अपॉन 4 प्लस 13 डिवाइडेड बाय, इसकी जगह क्या आएगा, t इंटू यहाँ पे क्या आएगा, t/2 इंटू डी टी। टी टी कैंसिल हो गया, 4 ने इसे डिवाइड किया 2, सो इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वेयर माइनस 14 प्लस 13 अपॉन 2 इंटू डी टी। ये क्या आ गया, आपका इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन आ गया। तो यहाँ पे अब क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी टी। सो 2 कॉमन ले लिया, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वेयर माइनस 1 इंटू डी टी। तो चलो यहाँ पे इंटीग्रेशन भी ले लिया। इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या मिलेगा हमें, 2t³ अपॉन 3 माइनस टी प्लस सी। तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया, सो t³ अपॉन 3 माइनस t/2। t की वैल्यू रिप्लेस की, क्या है t की वैल्यू, रूट ऑफ 4x प्लस 7। सो 4x प्लस 7 का रूट ब्रैकेट का क्यूब अपॉन 3 माइनस 4x प्लस 7 उसका रूट अपॉन 2 प्लस सी। तो अब क्या होगा, रूट ऑफ 4x प्लस 7 को कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 4x प्लस 7 अपॉन 3 माइनस 1/2 प्लस सी। सो रूट ऑफ 4x प्लस 7 आ गया बाहर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8x प्लस 14 माइनस 3 अपॉन 6 प्लस सी। तो फिर क्या होगा, 8x 14 माइनस 3 मतलब 11, सो 8x माइनस प्लस 11 अपॉन 6 इंटू रूट ऑफ 4x प्लस 7 प्लस सी। आ गया आपका आंसर। ऑप्शन में आप देख सकते हो, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आ जाएगा। तो चलो देखो यहाँ पे आगे हम प्रॉब्लम नंबर जो 4 है उसके डाउट्स को देखेंगे। चलो क्या है प्रॉब्लम नंबर 4? सिंपल सी बात थी, आपको सिर्फ समझना था। इंटीग्रेशन ऑफ cos रेस टू 8x माइनस साइन रेस टू 8x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। तो पहले इसे हम कैसे लिखेंगे, cos रेस टू 4x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस साइन रेस टू 4x ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसे यूज करेंगे। क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रेस टू 4x माइनस साइन रेस टू 4x, ये आ गया ए माइनस बी, साइन रेस टू 4x सॉरी कॉस रेस टू 4x प्लस साइन रेस टू 4x, ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ x इंटू dx। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, cos रेस टू 4 को cos स्क्वायर का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इंटू
cos रेस टू 4x प्लस साइन रेस टू 4x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स। तो कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स ये वैल्यू क्या है 1। ओके, तो कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स ये वैल्यू क्या है कॉस ऑफ 2x इंटू ये वैल्यू क्या आ गई 1 इंटू कॉस रेस टू 4x प्लस साइन रेस टू 4x। सिंपल सी बात है, देखो साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स ब्रैकेट का स्क्वेयर ले लो तो क्या आएगा साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x प्लस 2 साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स। तो साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स क्या है 1, उसका स्क्वेयर क्या आएगा 1, ये यहाँ पे आ गया माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x। तो यहाँ पे देखो cos रेस टू 4x प्लस साइन रेस टू 4x की वैल्यू क्या आती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स। यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स, मतलब ए ब्रैकेट और ये दोनों क्या है सेम। तो यहाँ पे क्या रहेगा सिर्फ cos 2x dx। सो cos का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या है, cos का इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2x अपॉन 2 प्लस c। ये आ गया आपका यहाँ पे सिंपल आंसर। तो प्रॉब्लम क्रिटिकल नहीं है, आपको अच्छे से यहाँ पे क्या करना होगा, इन्हें सॉल्व करना होगा। और ये जो बेसिक एडजस्टमेंट है सभी एडजस्टमेंट हमने प्रॉब्लम्स में स्टडी की है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त मैं कुछ अलग कर रहा हूँ ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको पता नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान लगा के पढ़ने की जरूरत है। तो प्रॉब्लम नंबर 5 भी आप देख सकते हो। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है, प्रिमिटिव ऑफ। मैंने पहले भी बताया है इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव या फिर प्रिमिटिव बोलते हैं। तो प्रिमिटिव ऑफ मतलब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन ऑफ, चलो देखो क्या है, क्यूब रूट ऑफ x अपॉन x रेस टू 4 माइनस 1 रेस टू 4 इंटू dx। तो यहाँ पे अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं x रेस टू 1/3 अपॉन x रेस टू 4 माइनस 1 रेस टू 4/3 इंटू dx। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे कॉमन ले ली। सो इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 1/3 अपॉन x रेस टू 4 कॉमन लिया, उसकी पावर क्या थी 4/3 इंटू यहाँ पे x रेस टू 4 कॉमन गया, सो 1 माइनस 1 अपॉन x रेस टू 4 मतलब क्या होगा x रेस टू माइनस 4 इंटू dx। अच्छे से समझो, मैंने x रेस टू 4 कॉमन लिया तो इसकी पावर भी क्या होगी 4/3, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ क्या रहेगा 1 अपॉन x रेस टू 4 रहेगा। सो 1 अपॉन x रेस टू 4 मतलब x रेस टू माइनस 4। इसे सॉल्व किया तो x रेस टू 1/3 इंटू 4 इंटू 4 16, x रेस टू 16/3 ऐसा आएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स रेस टू माइनस 4 रेस टू क्या है 4/3 इंटू dx। तो पावर में देखो x 4 इंटू 4 16 अपॉन 3 हो गया, पावर ऊपर चली गई तो ये क्या होगा माइनस, यहाँ बेस सेम है तो पावर की क्या होगी एडिशन। सो x रेस टू 1 माइनस 16 मतलब माइनस 15 अपॉन 3 मतलब माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स रेस टू माइनस 4 रेस टू 4/3 इंटू dx। सिंपल सी बात है, 1 माइनस एक्स रेस टू माइनस 4 को आप t पुट करो, इसका ड्यू क्या आएगा 0 माइनस एक्स रेस टू माइनस 4 का माइनस 4 इंटू एक्स रेस टू माइनस 5 इंटू dx इज इक्वल टू dt। माइनस माइनस प्लस होगा, वहाँ जाके डिवाइड होगा। सो एक्स रेस टू माइनस 5 dx आपका क्या है dt/4। तो यहाँ पे आपको रिप्लेसमेंट मिल गई तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे dt/4 अपॉन ये आपका हो गया t रेस टू 4/3। सो 1/4 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t रेस टू माइनस 4/3 इंटू dt। सो 1/4 इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या है माइनस 4/3 प्लस 1 मतलब t रेस टू माइनस 1/3 अपॉन माइनस 1/3 प्लस c। सो माइनस 3/4 इंटू 1 अपॉन टी रेस टू 1/3 प्लस सी। टी की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो हमें हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। क्या है टी की वैल्यू माइनस 3/4 इंटू 1 अपॉन टी की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स रेस टू माइनस 4 रेस टू 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा माइनस 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 माइनस 1 रेस टू 4/3 अपॉन एक्स रेस टू 4/3। तो फिर क्या होगा
सॉरी यहाँ पे क्या है 1/3 और यहाँ पे भी क्या होगा x⁴1/3। तो क्या मिलेगा -3/4 x⁴4/3 अपॉन x⁴ -1 यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, आपको इसे सॉल्व करना होगा। कैसे करेंगे आप देखो, -3/4 इंटू x⁴ अपॉन x⁴ -1 यहाँ से 1/3 जो पावर है या 1/3 है या 1/3 आप कॉमन ले लिया, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं -3/4 1 प्लस 1 अपॉन x⁴ -1 ऐसा लिख सकते हैं। देखो x⁴ -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, x⁴ आ गया अपॉन। तो यह जो हमारा आंसर आया है इसे हम रिप्रेजेंट करके ऐसा भी लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारा आंसर क्लियर हो गया। अब देखो प्रॉब्लम नंबर अब 7। प्रॉब्लम नंबर 7 को भी अगर आप देखो तो सेम टाइप का आपका प्रॉब्लम है। इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का क्यूब। ओके ना, तो सीधा क्या करो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को टी स्क्वेयर पुट करो, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x dx इज इक्वल टू 2t dt, 2 कैंसिल, x dx इज इक्वल टू t dt आप रिप्लेस किया। सो t dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आपका क्या है रूट ऐसे रहेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर मतलब टी स्क्वेयर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर मतलब क्या है टी स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा टी क्यूब। सो t कॉमन ले लिया, टी स्क्वेयर कॉमन ले लिया, सो इंटीग्रेशन ऑफ t dt अपॉन टी स्क्वेयर कॉमन लिया, स्क्वेयर रूट बारा टी आएगा, सो रूट ऑफ 1 प्लस टी कैंसिल हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस टी, इसका जो डेरिवेटिव है क्या है 2 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस टी प्लस सी। टी की वैल्यू अगर आप रिप्लेस कर दो तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्लियरली आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, टी की वैल्यू सिर्फ आपको रिप्लेस करनी है, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रॉब्लम्स को आपको अच्छे से समझना होगा, ढालना होगा, तो इसके आंसर्स जो है वो आसानी से आ जाते हैं। चलो आगे देखो। प्रॉब्लम नंबर 7 जो है, 5th हो गया, 7th हो गया। अब प्रॉब्लम नंबर 8 को देखो, क्या है आपका प्रॉब्लम नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय x इंटू रूट ऑफ 1 प्लस ln ऑफ मॉड ऑफ x dx। ओके ना, तो सिंपल है, क्या करो आप 1 प्लस ln ऑफ मॉड ऑफ x को t पुट करो, तो इसको t पुट करने 1 का डेरिवेटिव 0, ln ऑफ 1 अपॉन मॉड ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या है dx। सो dx अपॉन x आपका क्या होगा dt, ln ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी t माइनस 1। सो इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ मॉड x क्या होगा आपका t माइनस 1 अपॉन dx अपॉन x क्या हो गया आपका dt, और रूट ऑफ 1 प्लस ln ऑफ x क्या आ गया रूट t, डिवाइड कर लिया। सो इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन रूट t माइनस 1 अपॉन रूट t इंटू dt। सो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टी इंटू डी टी, तो फिर क्या है टी रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 2 इंटू रूट ऑफ टी प्लस सी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्लियरली आ जाएगा। क्या करना होगा यहाँ पे आप टी इंटू 2/3 टी इंटू रूट टी माइनस 2 रूट टी प्लस सी, रूट टी को कॉमन ले लिया, सो रूट टी आ गया कॉमन, 2 भी आ गया कॉमन, तो यहाँ पे रहा टी अपॉन 3 माइनस 1 प्लस सी। सो टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स, सो 2 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस ln ऑफ मॉड एक्स इंटू 1 प्लस ln ऑफ मॉड एक्स अपॉन 3 माइनस 1 प्लस सी। तो ये आपका आ गया यहाँ पे आंसर। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर को जज कर सकते हो। तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, आप यहाँ पे आगे सॉल्व कर लो। तो 8 नंबर का प्रॉब्लम भी बड़ा सिंपल था, आपको सिर्फ ध्यान लगा के पढ़ना था, उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी थी, आंसर वैसे भी आ जाता। प्रॉब्लम नंबर 9 भी बड़ा सिंपल है, जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी आपने उस पर गौर नहीं किया, इसलिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गई। देखो प्रॉब्लम नंबर 9 में मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वेयर इंटू dx। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आपको करना क्या है, चलो यहाँ पे आप
दो अंक मल्टीप्लिकेशन है, इसे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हो या फिर डिवाइडेशन करके सॉल्व कर सकते हो, जैसे चाहे आप वैसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं ना, इसलिए ये डाउट में आ गया। यहाँ ऑलरेडी फैक्टर दिए हुए थे, जो चाहे आप कर सकते थे। चलो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन x इंटू इसका स्क्वायर कर लिया, सो x रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, या फिर पहले इस ब्रैकेट को लिया 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 अपॉन एक्स। जैसे मैंने कहा था समथिंग अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट समथिंग अपॉन सेकेंड ब्रैकेट, तो इनमें हमें क्या ढूंढना है, मल्टीप्लिकेशन ढूंढना है प्रॉपरली। हमें क्या चाहिए, एक्स रेज टू 4 प्लस 1 चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस लिया, तो यहाँ पे क्या लेना होगा मुझे, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाहिए न्यूमरेटर में, मतलब 2x स्क्वायर की जो टर्म है वो क्या होनी चाहिए, कैंसिल होनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे क्या लेना होगा, 2x लेना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ पे इसे सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, 2x इंटू एक्स मतलब क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस साइन वैसे भी कॉमन ले लिया, तो क्या मिलेगा, एक्स रेज टू 4 प्लस 1। तो यहाँ से अगर हमने क्या लिया, माइनस साइन कॉमन लिया या फिर इसे पहले लिखा, तो इसे हम कैसे लिखे, देखो समथिंग अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट माइनस समथिंग अपॉन सेकेंड ब्रैकेट, एक्स रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस प्लस 1। तो यहाँ मैंने क्या लिया 1, एक्स रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, 2x स्क्वायर की टर्म मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया 2x, तो 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट इनटू dx। तो देखो मैंने कैसे अरेंज किया, कैसे थिंक कर रहा हूँ मैं, ये भी आपको सीखना होगा। तो इस ब्रैकेट को अगर हमने सॉल्व किया है, जैसे इसे सॉल्व किया तो हमें ये मिलने वाला है, तो इसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं। ये ट्रिक्स भी मैंने आपको पहले भी बताई है, समथिंग अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट इन प्लस माइनस समथिंग अपॉन सेकेंड ब्रैकेट, तो जो चाहिए एडजस्टमेंट वैसे लेनी होगी। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे पुटिंग की, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन, यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे आएगा ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट करेंगे, सो 2x dx, उसका क्या आएगा डेरिवेटिव dt, रिप्लेसमेंट की, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। तो इसका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी, तो टी की वैल्यू रिप्लेस कर दी तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, सो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो ये आंसर यहाँ पे आ गया। तो आपका जो 9 नंबर का क्वेश्चन था उसका आंसर क्या आ गया, ln ऑफ मॉड एक्स माइनस, इसका सॉल्व किया था यहाँ पे, तो क्या माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो आपको आंसर क्या दिया था, a इंटू ln ऑफ मॉड एक्स प्लस b अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो a की जगह आ गया आपका 1 और b की जगह b क्या आ गया आपका 1। तो आपका a 1 है b 1 है, आपका मतलब आंसर क्या आना चाहिए, c आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर c है। तो प्रॉब्लम में कुछ इतनी दिक्कत नहीं थी जो आपके डाउट्स में यहाँ पे आ जाए, सिर्फ आपको प्रॉपरली सॉल्व करने की ज़रूरत थी। तो चलो यहाँ पे तो आपका प्रॉब्लम नंबर 9 क्लियर हो गया। अब प्रॉब्लम नंबर 10 की तरफ चलते हैं। चलो प्रॉब्लम नंबर 10 क्या है आपका, देखो अच्छे से। प्रॉब्लम नंबर 10 क्या है आपका, प्रॉब्लम नंबर 10 सेम वही प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू 5 रेस टू 3/2। तो इसे हमने कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 3/2 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू 5 रेस टू 3/2 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे
एक्स रेस टू 5 को कॉमन ले लिया, सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 3/2 अपॉन एक्स रेस टू 5 की पावर क्या आएगी 3/2 इंटू यहाँ पे 1 आएगा प्लस यहाँ पे क्या आएगा एक्स रेस टू -5 इंटू डी एक्स। तो ये ऊपर चला जाएगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 3/2 इंटू एक्स रेस टू -5 इंटू 3/2 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू -5 इंटू डी एक्स। इसे सॉल्व किया, देखो बेस से में पावर की एडिशन होगी, सो एक्स रेस टू 3/2 -3 -15 यानी कि -12 अपॉन 2 मतलब क्या होगा -6 अपॉन 1 प्लस एक्स रेस टू -5 रेस टू 3/2 इंटू डी एक्स। तो अच्छे से देखो, आप इसे पुट करोगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा। तो आपको बस क्या करना है, अरेंज करना है। क्या करोगे आप, पुट 1 प्लस एक्स रेस टू -5 इज इक्वल टू टी, इसके आगे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो सीधा आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 12, चलो 10 भी आपका सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम नंबर 12 को देखो। प्रॉब्लम नंबर 12 में आपको क्या कहा था, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सप्रेशन। आपको सिर्फ एक एक प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। जिसमें देखो ऑप्शन नंबर सी जो है, क्या है सी ऑप्शन आपका, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, चलो इसे सॉल्व किया, एक्स ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन मुझे पता है, ई रेस टू एक्स प्लस सी। तो फिर इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ई रेस टू एक्स प्लस सी ई रेस सी एक्स। तो ये आ गया आपका आंसर। ऑप्शन में भी वही दिया है, तो सी आपका करेक्ट है। आपका डी एक चेक करके देता हूँ आपको, कैसे चेक करना है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये सीधा आपका फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है, लेकिन ऑप्शन में डी में ऐसा नहीं दिया है, तो डी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। तो आपको यहाँ वेरिफिकेशन करना था, ईच प्रॉब्लम का जो इंटीग्रल है उसे सॉल्व करके देख लो और आरएचएस से मैच करो, दोनों सेम आते हैं तो करेक्ट आंसर है, नहीं तो करेक्ट आंसर नहीं है। तो ये भी आपका रॉन्ग है, सी करेक्ट है, मैंने आपको वेरीफाई यहाँ पे करके दिया है। सो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, आपको सिर्फ सॉल्व करने की जरूरत थी। 13 नंबर, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे आप सॉल्व करते ना ऐसे ही डाउट सेंड कर देते हो। चलो देखो 13 नंबर का प्रॉब्लम भी सिंपल था, x इंटू ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अरेंज किया, सो इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये जो प्रॉब्लम है इसे बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। तो बाय पार्ट से ln a मतलब log a u होगा, ये आपका क्या होगा v होगा। सो चलो देखो क्या होता है, u इंटू वी रूल, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। सो फर्स्ट एज इट इज मतलब क्या, ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या है 1 एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये होगा ln का, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 प्लस 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू इसका डेरिवेटिव आ गया इसका इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, उसके बाद dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो रूट का है, इसका इंटीग्रेशन क्या है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया तो इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया। सो 1/2 इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या है 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा। सो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो रिप्लेस किया, सो ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन में यहाँ 2 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया x आ गया तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन भी क्या आएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे कैंसिल किया तो 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या है x। सो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सी बात थी, आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाता। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है बाय पार्ट्स, ये आपका u होगा ये आपका v होगा, अब बाय पार्ट्स यूज करो आपका आंसर आ जाएगा। सो 13 नंबर का जो प्रॉब्लम है उसका भी आंसर यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका उसकी तरफ चलो, देखो क्या है आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम।
16 नंबर का आपका प्रॉब्लम है। देखो क्या है 16 नंबर का प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस 24 एक्स स्क्वायर प्लस 16 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर की जगह यम पुट करके इंटीग्रेशन के बाहर पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो, इससे भी सॉल्व कर सकते हो, इससे बेटर भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो एक्स स्क्वायर मैंने न्यूमरेटर में कॉमन लिया तो मुझे क्या मिलेगा 1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मैंने डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 24 प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आपका क्या हो गया कैंसल। तो अब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 24 इस तरह से अरेंज किया। तो ये किसका स्क्वायर आएगा, देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर अगर मैंने लिया तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 अपॉन एक्स, मतलब x कैंसिल होगा, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैंने x प्लस 4 अपॉन एक्स का स्क्वायर लिया, अच्छे से देखो x प्लस 4 अपॉन एक्स का स्क्वायर लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा 16 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। ओके ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 4x ब्रैकेट स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 से डिवाइड किया 4 अपॉन एक्स, सो यहाँ पे क्या आएगा 4 अपॉन एक्स, सो 2 इंटू 4 क्या आएगा 8, तो a8 यहाँ के डिवाइड होगा, सो x प्लस 4 अपॉन एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर, देखो x प्लस 4 अपॉन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो x कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 यहाँ आके क्या होगा सब्सट्रैक्ट, सो माइनस 8 प्लस 24, इसे फिर से अरेंज किया तो हमें क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स 24 माइनस 8 मतलब प्लस 16 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो देखो अगर मैंने x प्लस 4 अपॉन एक्स को t पुट किया, x प्लस 4 अपॉन एक्स को t पुट किया, इसका ड्यूटी आएगा 1 माइनस 4 इंटू, इसका ड्यूटी आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये आ गया आपका डी टी, आपका टी हो गया, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 16 मतलब क्या होगा 4 का स्क्वायर, सो सीधा क्या वो 1 अपॉन ए मतलब 1/4 tan इनवर्स ऑफ टी बाई 4 प्लस सी, सो 1/4 इंटू tan इनवर्स ऑफ टी की जगह क्या पुट किया था x प्लस 4 अपॉन एक्स अपॉन 4 प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व कर सकते हो तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देखो क्या कर सकते हो, दो चीज़ें मैंने आपको बताई, आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी इसे सॉल्व कर सकते हो या फिर पार्शियल फ्रैक्शन आपको इंटीग्रेशन के बाहर करना होगा या फिर ये जो प्रोसेस है इससे आंसर बड़ी जल्दी आता है, ये ट्रिक्स भी आप समझ सकते हो। तो 16 नंबर का प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो गया सॉल्व हो गया। देखो ओके, तो 17 नंबर का जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ देखो, क्या है 17 नंबर का प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू 4 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4 इंटू डी एक्स। यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो एक्स रेज टू 4 माइनस 4 अपॉन एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, अच्छा देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बाहर x आएगा, सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे थे तो यहाँ पे 4x रेज टू माइनस 2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड किया सो x रेज टू 4 अपॉन एक्स क्यूब मतलब x माइनस 4 अपॉन एक्स रेज टू क्यूब अपॉन रूट ऑफ 4x रेज टू माइनस 2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ मैंने इसे t पुट किया, t इज इक्वल टू 4x रेज टू माइनस 2 प्लस 1 एक्स स्क्वायर, इसे t पुट किया तो क्या मिलेगा dt इज इक्वल टू माइनस 8x रेज टू माइनस 3 प्लस 1 का ड्यू टू 0 इंटू 2x। सो अगर 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे मिलेगा x माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये
8 इंटू डी एक्स, तो फिर ये क्या होगा dt अपॉन 2 होगा dx होगा, तो ये होगा dx dt बाई 2, तो रिप्लेस किया तो यहाँ पे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dt 1/2 बाहर आ गया रूट ऑफ t, सो 1 अपॉन रूट ऑफ t 1/2 इंटू 2 रूट ऑफ t, 2 कैंसिल प्लस c, सो रूट ऑफ t की वैल्यू क्या पुट की थी हमने यहाँ पे देखो t की वैल्यू पुट की थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x रेज टू माइनस 2 प्लस सी, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके अरेंज कर सकते हो जैसे ऑप्शन में आपको दिया है। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 18 जो है वो भी सेम टाइप में है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेज टू 6, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू 9 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन गया उसका 6 यानी कि एक्स रेज टू 12 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू -3 अपॉन 1 प्लस 4 एक्स रेज टू -2, तो इसको पुट किया 1 प्लस 4 एक्स रेज टू -2 को t पुट किया, सो -8 एक्स रेज टू -3 dx इज इक्वल टू dt, सो एक्स रेज टू -3 dx इज इक्वल टू dt अपॉन -8, यहाँ रिप्लेस किया, सो -1 अपॉन 8 इंटू dt अपॉन यहाँ पे क्या मिलेगा t, सो -1 अपॉन t ln ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c, आपका क्या आएगा आंसर, सॉरी यहाँ पे क्या है x रेज टू 6 है, यहाँ पे 6 है तो क्या आएगा dt अपॉन t रेज टू 6 आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा -1/8 इंटू t रेज टू -6 प्लस 1 यानी -5 अपॉन -5, सो 1 अपॉन 4t इंटू 1 अपॉन टी रेज टू 5, टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1/40, 1/40 का जो आपका ऑप्शन है वो सिर्फ एक ही बात है, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज 1 थी इंटीग्रेशन इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 1 थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। आपको अच्छे से यहाँ प्रैक्टिस करनी होगी, अच्छे से इसे लर्न करना होगा, जो भी हिंट्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको सॉल्विंग के वक्त बताई है उन्हें अच्छे से लर्न करना होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।